Good morning students. Today we will discuss the movements of the animals. हम लोग किसकी बात करेंगे? Animals की movement की बात करेंगे. Because we have studied about the bones and the joints in our body. हमारी body के अंदर जो joints हैं और जो bones हैं उनके बारे में हम लोगों ने read out कर लिया था. Today we will discuss different types of movement of different organisms. Different type की जो movement है वो हमको देखनी है. Okay, we have studied the bones and the connective tissues. We have done connective tissues, that is bones and bones, ligaments, muscles. We have discussed about the tendon, about the ligament, about the cartilage. तो today we will discuss how they works. वो किस तरीके से वर्क करते हैं. ठीक है, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा. वी विल रीड विद द बुक. ठीक है, बोन्स एंड मसल्स वर्क्स टुगेदर फॉर द मूवमेंट इन द ह्यूमन बॉडी. एज वी डिस्कस कि बोन्स और मसल्स जो होती हैं वो क्या करती है, मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है. क्या करती है, मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है. दे आर पुल्ड बाय, सॉरी, बोन्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन. बोन्स क्या करती है, अपने आप मूव नहीं करती है. फॉर दैट ऑफ द मोशन ऑफ बोन्स दीज आर अटैच्ड विद द मसल्स. किससे अटैच होती है, मसल्स के या मस्कुलर टिश्यूज के. और दीज टिश्यूज विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स टू द कॉज ऑफ मूवमेंट. ये दोनों जब मसल्स क्या करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है विद द बोन्स, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला है, मूवमेंट बोलते हैं. हम लोगों ने क्या बोल दिया कि द बॉडी विल मूव. Whenever the muscle contract they get shorter. अब हम लोगों ने देखा मसल्स जो है वो क्या करती है, जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, तो वो क्या हो जाती है, साइज में छोटी हो जाती है. और जब वो रिलैक्स करती है तो क्या हो जाती है, फैलती. आई बात समझ में. मसल्स ऑफ दिस हैंड, हाथ की जो मसल्स हैं, मैं आपको बता दूं, हाथ की जो मसल्स हैं, एक तो सिर्फ यहाँ की जो मसल्स हैं और एक यहाँ की जो मसल्स हैं. तो ये जो मसल्स हैं, सामने वाली मसल्स, इनको बोलते हैं हम लोग बाइसेप्स, और पीछे वाले से क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइसेप्स. तो whenever the muscle contracts the biceps will contract. बाइसेप्स की जो बाइसेप्स जो है वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ जाएगी, यहाँ पर जो थिकनेस है वो आ जाएगी. और जब हम लोग इसको रिलैक्स करते हैं तो ट्राइसेप्स जो हैं उनकी शेप में चेंजेस आते हैं. क्या बोला हम लोगों ने, द मसल्स on the front of the upper arm are called biceps. अपर आर्म हमारी ये है, उसकी जो अपर फ्रंट है that is called biceps, और इसका जो posterior portion है, बैक साइड, that is known as triceps. And those on the back of upper arm are called the triceps. In order to bend the straighten the elbow joint, जैसे ही हम लोग elbow joint को क्या करेंगे, straighten करेंगे, straight करेंगे, the biceps and the triceps acts against one another. दोनों एक दूसरे क्या करेगी, अगेंस्ट वर्क करेगी. अगर मैं इसको फोल्ड करूं तो बाइसेप्स जो है वो फूल जाएगी, और ट्राइसेप्स क्या होगी, बाइसेप्स जो है वो तो सिकुड़ गई, श्रिंक कर गई, या फिर इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और ट्राइसेप्स होगी विल रिलैक्स, सॉरी, वो फैल जाएगी. ठीक है. आफ्टर दैट व्हेनेवर द बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर इसका रिफ्लेक्स हो तो एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करेगी. द कॉज टू द आर्म टू बेंड at the elbow, whenever the triceps contracts, the biceps relax and the arm straightened. दोनों एक दूसरे की क्या कर रही है, अपोजिट वर्क कर रही है. सिमिलरली a pair of muscles works together to bend and straighten the legs. legs को फोल्ड करने में और स्ट्रेटन करने में भी दैट सेम प्रोसेस होती है. ठीक है. उसके बाद में क्या है, एक्सरे. एक्सरे क्या होता है, एक्सरे क्यों, व्हाई इट इज यूज, एक्सरे का यूज कर रहे हैं हम लोग फॉर द एक्चुअल स्ट्रक्चर, फॉर द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बोन्स. हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं, हम लोग स्किन से ढके हुए हैं, मसल्स है हमारी बॉडी के ऊपर, और बोन्स आर कवर्ड विद मसल्स. तो बोन्स की जो स्ट्रक्चर है, बोन्स की जो स्ट्रक्चर है या उसकी सरफेस जो है, उसका साइज जो है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई विदाउट द एक्सरे. तो एक्सरे एक ऐसी टेक्निक है दैट विल बी gives the actual structure and the position of the bones. हमारी bones की जो actual structure है, actual position जो है, उसको हमको कौन
प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज एक्सरे। एक्सरे डेवलप करते हैं। अब एक्सरे का यूज क्या है? व्हेनेवर सम ऑफ द बोन्स विल डिसलोकेट, कुछ ऐसी बोन्स हैं जो बाय द एक्सीडेंट या बाय द फॉल हमारे पास क्या हो जाती है, हमारी बॉडी की जो कोई बोन है दैट विल बी डिसलोकेट। डिसलोकेट मतलब अपनी पोजीशन से थोड़ा सा भी खिसक जाती है, या फिर व्हेनेवर द फ्रैक्चर विल भी है, अगर हमारे पास हमारे हमें मान लीजिए कोई भी इंजरी हुई, उसके दौरान हमको कोई चोट लग गई, देन बोन विल बी फ्रैक्चर्ड। तो उस फ्रैक्चर्ड पोर्शन का पता लगाने के लिए भी बोन कितनी फ्रैक्चर हुई है उसका मुझे क्या करना पड़ता है? एक्सरे करना पड़ता है। ठीक है। आफ्टर दैट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स में हम लोग क्या देखेंगे? डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स में हम लोग क्या देख रहे हैं? वो मूवमेंट देखेंगे। क्या देखेंगे? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट देखेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिज्म है? अर्थवर्म है। अर्थवर्म की जो स्ट्रक्चर है, अर्थवर्म की जो स्ट्रक्चर होती है पॉइंटेड एट द एंड्स होती है। जैसे मान लो हम लोग इसको बात कर रहे हैं, अर्थवर्म ऐसे है, अर्थवर्म कैसा? ऐसा, बट इट हैज द सेक्शंस ओवर दियर। इसके सरफेस के ऊपर क्या होता है? इसके सरफेस के ऊपर क्या है? इसके सरफेस के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, रिंग्स होती है। क्या होती है? रिंग्स बनी होती है। इसके स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होती है? रिंग्स बनी होती है। और इन रिंग्स के नीचे की तरफ बिल्कुल थिन क्या होते हैं? हेड लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, हेयर्स निकले होते हैं, दैट हेल्प्स टू मूव। ये क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल अटैच द टेल पोर्शन। ये क्या करता है? इस टेल पोर्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ के ऊपर स्टिक करता है, चिपकाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो टेल है ये यहाँ पर चिपकी रहेगी, और ये फ्रंट वाला पोर्शन जो चिपकी है, ये फ्रंट वाला पोर्शन आगे की तरफ जाएगा। आ रही बस हमें? देन फ्रंट पोर्शन विल स्टिक द बोन, द टेल विल कम्स टू हियर लाइक दिस। ठीक है, टेल यहाँ पर आ गई। अब क्या होगा? टेल स्टिक करेगी, आगे बोन जाएगी, सॉरी आगे हेड आगे से आगे मूव करेगा। समझ रहे आप लोग? एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे जाएगा ये। ठीक है। देन आफ्टर क्या? अर्थवर्म आर इनवर्टिब्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सॉरी उसके बताना भूल गया, इनवर्टिब्रेट क्या होता है? इनवर्टिब्रेट का मतलब दे डू नॉट हैव द स्केलेटन, दे डू नॉट हैव द स्केलेटन। इसकी बॉडी के अंदर बोन्स नहीं है, इनवर्टिब्रेट है। देयर बॉडी शेप इज मेंटेन्ड बाय द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड देयर बॉडी। उसकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से मेंटेन्ड है? देयर बॉडी हैज द फ्लूइड इनसाइड द बॉडी। देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ द सेवरल पार्ट्स कॉल्ड द सेगमेंट्स। अभी मैंने बताया दीज आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड दीज आर नोन एज सेगमेंट्स। उनको क्या बोलेंगे हम लोग? सेगमेंट्स, मतलब टुकड़े। ठीक है। आफ्टर दैट दे मूव्स बाय द एक्शन ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ मसल्स एंड ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स। ब्रिसल लाइक मतलब टूथ ब्रश के ऊपर जो ब्रश आती है ना, उसकी जो बाल है, हेयर्स है, उस लाइक उसकी तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स इसकी बॉडी के नीचे होते हैं, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सेटा। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? इन ब्रिसल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? सेटा या फिर सेटी, जो भी आप बोल सकते हो। वन ग्रुप ऑफ सर्कुलर मसल्स सराउंड द अर्थवर्म लाइक द सेट ऑफ रिंग्स। एक ग्रुप है किसका? सर्कुलर मसल्स का, जो क्या करता है? उस जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म जो है उसके ऊपर एक रिंग बनाता है, रिंग्स बनाता है। द अदर ग्रुप ऑफ लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, उसकी जो लॉन्जिट्यूडनल मसल्स हैं, रन्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। बॉडी की लेंथ के अलोंग भी जाती है, ऐसे भी। बॉडी की लेंथ ऐसी है तो कुछ ऐसी जो लॉन्जिट्यूडनल मसल्स है वो ऐसे भी मूव करेगी। ठीक है। उसके बाद में क्या है? द अदर ग्रुप ऑफ लॉन्जिट्यूडनल मसल रन्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। द सेटा एक्ट्स एज एंकर्स टू ग्रिप द सरफेस। यहाँ जो सेटा है ये क्या करते हैं? अर्थ सरफेस के साथ क्या करते हैं? एंकर करते हैं, चिपकते हैं, बाइंड करते हैं अपनी सरफेस को। These seta acts as anchors, grip the surface and earthworm moves on. earthworm क्या करता है? आगे की तरफ मूव करता है। To move forward, अब देखो प्रोसेस क्या है, अभी मैंने आपको बताया है। To move forward, the earthworm firstly grip the surface of the posterior. Posterior portion is tail. आई बात समझ में? Posterior portion is tail and this one is head. ये क्या है इसका? Head. Firstly it will be grips the surface at the posterior and the circular muscles contract. इस कंडीशन में सर्कुलर मसल्स मैंने बताया कि उसकी बॉडी के ऊपर रिंग लाइक होती है, वो सर्कुलर मसल्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है। ये क्या करता है? सिकुड़ता है। इट विल बी कॉन्ट्रैक्ट
ओके, द बॉडी बिकम्स लॉन्गर, इस कंडीशन में द सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द बॉडी बिकम्स लॉन्गर एंड नैरोअर। क्या होता है कि सर्कुलर मसल्स जो होती है बार बार सिकुड़ती है, बार बार फैलती है, तो कभी इसका जो लेंथ है वो बड़ी हो जाती है और कभी इसकी लेंथ छोटी हो जाती है। नाउ द अर्थवर्म ग्रिप्स द सरफेस ऑफ एंटीरियर हेड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटीरियर। ये क्या है आपका पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पोर्शन और एंटीरियर पोर्शन। एक बार ये टेल को सरफेस के साथ पेस्ट चिपकाएगा और दूसरी बार में क्या करेगा, ये हेड को एंकर करेगा। ठीक है, एक बार ये टेल के पीछे से उठता है, ये ऐसे जाएगा, टेल के आगे से टेल उठ जाएगी और दूसरी कंडीशन में क्या होगा आपका, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, हेड मूव करेगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा इन द रेनी सीजन कुछ ऐसे कीड़े आ जाते हैं, वो कीड़े क्या करते हैं, अपनी मूवमेंट वैसे ही करते हैं। या फिर हम लोगों ने देखा होगा जो पेड़ों के ऊपर जो लट होती है, लट जिसको बोलते हैं हम लोग, कीड़ा जो है वो भी क्या करता है, ऐसे ही मूव करता है एक मोशन में। ठीक है, आफ्टर दैट द लेंथवाइज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द बॉडी गेट्स थिकर। लेंथवाइज muscle contracts and the body gets thicker, shorten and it moves forward. The action of these muscles groups causes the wave like motion. एक wave like motion बनाते हैं। ठीक है, ये wave like motion इसके अंदर होती है। ठीक है, इसकी बॉडी क्या होती है, स्लीमी सब्सटेंस को सिक्रेट करती है। ठीक है, जो उसको चिपका के रखता है। ठीक है, स्नेल में क्या होता है, स्नेल जानते हैं हम लोग, स्नेल के जो है दैट हैज द स्लीमी बॉडी, उसकी बॉडी क्या करती है, स्लीमीनेस वाली होती है। उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी स्कल्टन नहीं होता एक्सेप्ट वन प्रोटेक्टिव शेल। उसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव शेल होता है, दैट इज द कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। तो बॉडी की जो सेल्स हैं दैट विल बी द बॉडी ऑफ द स्नेल डू नॉट हैव द बोन्स, बोन्स उसके ऊपर नहीं होती है एक्सेप्ट द प्रोटेक्टिव शेल। उसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, स्नेल के ऊपर एक बॉडी के ऊपर उसकी स्ट्रक्चर में आपको अगर आपको बताऊं तो उसकी बॉडी के ऊपर ऐसा कुछ, उसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक उसकी जो बॉडी होती है ये कुछ ऐसा होता है, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ऐसे बिल्कुल स्लिमनेस होता है ये, और इसके अंदर क्या होता है, छोटे बिल्कुल छोटे छोटे पैर होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं, पैर होते हैं, और इसके अंदर ये दो एंटीनास निकले होते हैं, ये स्किन के ही बने होते हैं, बट दीज हैव द मसल्स। इसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव शेल होता है। क्या होता है, प्रोटेक्टिव शेल, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, इसका कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है कि द स्नेल एंड इनवर्टिब्रेट, ये भी इनवर्टिब्रेट है बिकॉज डू नॉट हैव द बोन्स, हैज एन आउटर शेल फॉर द प्रोटेक्शन। इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या है, ये आउटर शेल होता है इसके अंदर। इट हैज द स्लीमी बॉडी विदाउट द बोन्स, इसकी बॉडी कैसी है, स्लिम है, स्लीमी बॉडी है। देन इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर ऑर्गन्स नोन एज द फुट। इसके अंदर क्या होता है, फुट्स होते हैं भाई, इसके अंदर क्या है, फुट होते हैं। द मसल्स इन द फुट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द रिलैक्स। फुट के अंदर क्या होते हैं, उनके मसल्स होती है जो क्या करती है, सिकुड़ती भी है और फैलती भी है। एंड द स्लीमी सब्सटेंस, ये पीछे की तरफ क्या करता है, एक स्लीमी सब्सटेंस छोड़ते हुए जाता है। स्लीमी सब्सटेंस क्या करता है, ये छोड़ता है, दैट इज कॉल्ड द म्यूकस। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, म्यूकस। उसको क्या बोला हम लोगों ने, म्यूकस। सॉरी, क्या चलेगा, स्लीमी सब्सटेंस, उसको क्या बोला हम लोगों ने, म्यूकस। द मसल, उसके बाद में क्या है, दिस enables the snail to move with the elves। इसको और मूव करने के लिए, हमको पता है उसको मूव करने के लिए किसकी हेल्प कर रही है, फुट उसकी हेल्प कर रहे हैं। बट जो स्टिकी सब्सटेंस है कौन सा, म्यूकस, दैट विल हेल्प फॉर फर्दर मूवमेंट। ठीक है, आफ्टर देखो, इट इज एबल टू मूव विद द ईज इवन ऑन द शार्प एजेस। ये शार्प एजेस मतलब जो पैनी धार वाली जो सरफेसेस होती है उनके ऊपर भी क्या करता है, ये शार्प सरफेस के ऊपर भी ये मूव कर सकता है विदाउट एनी इंजरी। उसको कोई भी इंजरी नहीं होती बिकॉज ऑफ द म्यूकस। क्यों, क्योंकि उसकी सरफेस में क्या है, म्यूकस निकलता है, और म्यूकस क्या करता है, उसको चिपका के रखता है, इजीली वो मूव कर लेता है। फिश,
नेक्स्ट पॉइंट इज फिश। फिश, अब फिश की मूवमेंट कैसे हो रही है भैया? फिश के अंदर भी क्या होता है? एंडोस्केलेटन होता है क्या? यस, बट इट हैज द स्ट्रीमलाइन बॉडी। इसकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है? पॉइंटेड एट द एंड्स। इसकी जो बॉडी है वो कैसी होगी आपको बताऊं मैं आपको। इसकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन होगी, जस्ट लाइक द एरोप्लेन। एरोप्लेन की जो बॉडी होती है उसकी तरह फिश की बॉडी होती है, तो दैट विल ब्रेक्स द एयर। एयर के बीच से अंदर क्या करता है? एयर को कट करके ये वाटर के अंदर से मूव करता है, ये वाटर को अपने दोनों तरफ धकेल देते हैं। और उनकी जो सरफेस है उसको, जो डोर्सल फिन्स वगैरह है, पोस्टीरियर फिन्स जो है वो क्या करती है? फिन्स जो होंगी वो इसकी हेल्प करेंगे, और टेल जो होगी वो मूव करने में इसकी हेल्प करेगी। आई बात समझ में? आफ्टर दैट क्या है? जो फिन्स हैं इसके वो क्या करते हैं? इसकी मूवमेंट को बैलेंस भी करते हैं, इसकी मोशन को क्या करते हैं? इसको बॉडी को बैलेंस करते हैं। आई बात समझ में? कॉकरोच में क्या होता है? कॉकरोच के अंदर क्या होता है? कॉकरोच हैज द थ्री पेयर्स ऑफ फुट और लेग्स। इट हैज द थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, लेकिन क्या करता है? इट विल रन्स फास्टर देन द फ्लाइंग। उड़ भी सकता है बिकॉज इट हैज द विंग्स। इसके ऊपर दो पंख भी होते हैं, ये पंखों की वजह से उड़ता कम है, ये कम दूरी तक उड़ सकता है, बट इट विल रन्स फास्टर देन फ्लाइंग। फ्लाइंग करने से ज़्यादा क्या करता है? ये मूव कर सकता है। इट हैज़ द फ्लैजिलम ऑल्सो, इसके अंदर दो एंटीनाज होते हैं दैट विल बैलेंस देयर मोशन, उसकी मोशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, एक बार में कॉकरोच क्या करता है? इट यूज 3 legs ओनली, इट विल यूज 3 legs। एक बार क्या करता है? 3 legs को रखता है, मूव, देन उसको स्टिक करता है, फिर मूव, मतलब आगे से आगे ऐसे मूव करेगा ये, और ये इनडेफिनेट, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग एक तरह से ऑसिलेटरी मोशन के अंदर, इट इज नॉन एज रैंडम मोशन। इस रैंडम मोशन के अंदर ये मूव करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये मूव कर लेता है। आई बात समझ में? इट इज योर लास्ट टॉपिक दैट वी हैव कंप्लीटेड। आफ्टर दैट we will discuss about the motion in the birds के अंदर मोशन को हम लोग रीड आउट करेंगे। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।